हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, हम कोर्स लिस्ट के बारे में बात करेंगे, हम सीयूईटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, योग्यता क्या है, सभी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थापित है। अब हम इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन CUET के माध्यम से यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया का अर्थ ये है कि आपको CUET के फॉर्म फिल करते टाइम कौन से कोर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, जिन कोर्स में आपको पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट चॉइस करना है। अगर हम बात कर लें कि आप ये सब्जेक्ट चॉइस नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट का क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके एडमिशन पर। तो फ्रेंड्स, आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं आपको जो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट बताए गए हैं ये कंपलसरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोर्स जो दिया हुआ है वो है इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर अगर हम योग्यता की बात करें कि कौन से स्टूडेंट हैं जो इसमें कोर्स में इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ कि ये जो कोर्स हैं बहुत ही रेयर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत कम ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इस तरह के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कोर्स में MSc देखने को मिलता है। यहाँ आप अगर योग्यता की बात करें तो 12th अगर आपने साइंस स्ट्रीम से, बायोलॉजी या मैथ से आपने की हुई है और आपकी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 50% से 12th पास की है, और अगर आप SC ST से आते हैं, OBC PWD EWS से आते हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप 45% अगर आपकी है तो आप यहाँ पर योग्य हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो कि यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है वो, अगर आप मैथ से हैं तो आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चॉइस करना है, और अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चॉइस करनी है, ठीक है। तो ये आपके 12th के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चॉइस करना है। एक अगर आप 12 फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और वो बायोलॉजी से है, उसे MSc केमिस्ट्री करनी है इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे आपको उसे क्या चॉइस करेगा, तो वो करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, क्लियर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप अपना फॉर्म गलत ना करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म गलत कर देते हैं तो एडमिशन के टाइम पर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको छूट नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वापस आपको जो क्लियर तरीके से आपको समझा देंगे। इसके बाद जो सेकंड कोर्स की अगर हम बात करें वह भी इंटीग्रेटेड कोर्स है MSc, जो कि बायोकेमिस्ट्री है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें योग्यता की तो 12th आपकी होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आपने बायोलॉजी या बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर एनी नहीं चलेगा, यानी कि मैथ या बायोलॉजी दोनों में से कोई नहीं, ओनली बायोलॉजी से अगर आपने 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% से पास की है, या आप SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट है तो आपकी 45% है, तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए योग्य है, यानी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली बायोलॉजी चाहिए है। अब हम बात कर लें क्राइटेरिया के बारे में कि यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है जो आपको CUET में फिल करना है, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब हम नेक्स्ट कोर्स की ओर चलते हैं जो कि है इंटीग्रेटेड MSc माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे वही आपकी योग्यता रहेगी, 12th आपकी बायोलॉजी से होना चाहिए, है ना, और 50% है, ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के, और 45% है SC ST OBC PWD EWS के लिए। अगर हम योग्यता की बात कर लें तो ये आपकी योग्यता है। अगर हम बात करें क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का जो कि आपको CUET में फिल करना है, वो आपकी फिजिक्स
केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद हम सभी आपको यहाँ पे इंटीग्रेट एमएससी देखने को मिलेंगी। वहाँ पे अगर आप 12th बायोलॉजी से हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चॉइस करना है, अगर आप मैथ से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चॉइस करना है। ये सभी का क्राइटेरिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। या जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स का देख लेते हैं कि अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स से हैं, फिजिक्स करना चाहते हैं तो आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने जो मैथ से या आपसे मैथ से जो किया हुआ है 12th, वहाँ पे आपकी जो फिजिक्स है ना, और आपने 50% से 12th पास कर ली है और या आपने 45% से 12th पास की है और आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 12th में मैथ होना कंपलसरी है। मैं मैथ बायोलॉजी दोनों नहीं कह रही हूँ, ओनली मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट चॉइस करने हैं सीयूटी में, जो कि यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड एमएससी कंप्यूटर साइंस है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12th की अगर हम बात कर लें कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 12th में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने 50% से पास की हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपकी 45% होना चाहिए। अब हम क्राइटेरिया की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यहाँ पर रहेगा। यही सब्जेक्ट आपको CUET में फॉर्म फिल करते टाइम चॉइस करना है। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलतियाँ कर रहे हैं और फिर बाद में हमें कमेंट करते हैं और व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज करते हैं कि ये चीज़ गलत हो गई है, क्या हम इसको सुधरवा सकते हैं, क्या करें। तो पिछले बार भी काफ़ी स्टूडेंट के साथ हुआ था, उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो हम बार बार कह रहे हैं आपको ये चीज़ नोट करना चाहिए। इसके बाद आपको बहुत सारे एमएससी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मैथ से है, ओनली मैथ ही चॉइस करना है, ठीक है। तो आपको ये तीनों कोर्स चॉइस करने हैं। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स से करते हैं तब भी 12th में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको चॉइस करना है। यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स एमएससी इकोनॉमिक्स से करते हैं, यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। अगर आप एमएससी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, और 12th में अगर हम आपकी सब्जेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपका जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर होना चाहिए। मैथमेटिक्स अगर आपका 12th में सब्जेक्ट है और आपने 50% यहाँ से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th पास कर ली है या 45%, तो आप यहाँ पर योग्य हैं। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल टेस्ट आपका रहेगा, जनरल टेस्ट अकेला ही आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद भी आपको जो है वो सारी कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली क्राइटेरिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं CUET.samarth.ac.in ऑफिशियली वेबसाइट है जहाँ पर हमने सारे कोर्स देखे, हमने 12th में कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, आप तब इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। CUET के लिए क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी का, आपको फॉर्म फिल करते टाइम कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको फिल करने हैं, चॉइस करने, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर बात की, डिस्कस की। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपने देख ली है। तो अगर आपने फॉर्म भर दिए हैं तो आप अपना फॉर्म ज़रूर मैच करें, क्या सही है, अगर नहीं है तो करेक्शन करवा लें, और अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो देखकर ही फॉर्म फिल करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करें, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUET के बारे में तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत अच्छी बुक रेफर करना चाहूँगी जो कि है सक्सेस मंत्र बुक, जो कि सभी कोर्स में अवेलेबल है। साइंस ग्रुप के कोर्स हों, आर्ट्स ग्रुप के कोर्स हों, बी फार्मा हो, BSc हो, MSc हो या BLLB हो, LLB, सभी कोर्स में मोस्टली अवेलेबल है। आपके आसपास की स्टेशनरी या फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जिस पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो कोर्स के बारे में, एडमिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।